Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the very important video for all of you. काफी अच्छा वैकेंसीज आया है यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में काफी अच्छा वैकेंसीज आया है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर का यहाँ पे वैकेंसीज है और यहाँ पे वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। ओके, सो हम सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और इसमें फाइनेंस वाले के लिए कितना प्रेफरेंस दिया जाता है। सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि मेनी ऑफ योर एग्जामिनेशन इज आल्सो कमिंग ऑन, जैसे कि बीडीएल, बीएचईएल, यूपीपीसीएल, ओके, और एनएमडीसी का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, एसजेवीएन का, जीआरएसी का, सेंट्रल सिल का। So if you are preparing for any of the PSU examinations, so courses are available on himanshuniclasses.in. So go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking the link, you can visit on my site. Okay. So today I'm going to discuss with you the vacancies which are came in UPSC Union Public Service Commissions में जो vacancies है. Okay. पोस्ट का नाम है इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात किया जाए तो 400 देखिए यहाँ पे 418 वैकेंसी। ओके, 418 वैकेंसी है यहाँ पे, 418 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर इन ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे वैकेंसीज आया हुआ है। ठीक है, ये इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी वाइज जो बाइफरकेशन किया हुआ है 418 वैकेंसी है टोटल। ओके, तो इसमें एससी के लिए 57, एसटी 28, ओबीसी के लिए 78 और ईडब्ल्यूएस 51 और 204 वैकेंसी है अनरिजर्व वाले के लिए। ओके, तो ये सारे चीजें हो गया। सो हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसका प्रिपरेशन कैसे करिए और इसमें क्या क्या चीजें पूछा जाता है। सो आई विल डिस्कस विद एवरीथिंग इन दिस वीडियो। मैं पहले बता दूं, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए तो बोला जाता है कि यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट आप हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ग्रेजुएट हो आप एलिजिबल हो, पर यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाता है सीएससीएमए का, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है सीएससीएमए को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा नहीं है, ये तो न्यूज़पेपर में आया है अभी। ठीक है, इसका भी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया था, रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आया था, प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था, उसमें मैं देखा था उसमें खुद इन लोगों ने लिख दिया था कि ग्रेजुएट के थ्रू इन लोग लेते हैं। ठीक है, पर जो लोग ग्रेजुएट है और देखिए ग्रेजुएट है प्लस सीए और सीए में कोई भी है, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात दिया ही जाएगा क्योंकि पोस्ट का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वो होता है जैसे कि जो अकाउंट्स ऑफिसर चाहे इन्फोर्समेंट ऑफिसर देखिए सेलेक्ट होता है ना, उसके बाद जब फर्स्ट प्रमोशन होता है तो वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है कि जो अकाउंट्स ऑफ ईओ और एओ का भी इन लोग वैकेंसी निकाल दिया और एपीएफसी का वैकेंसी निकाल दिया है। दैट मींस कि वहां पे भी इन लोग का शॉर्टेज होगा एम्प्लॉय का, तो ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाहर से कर रहा है। ठीक है, जनरली ये प्रमोशन होकर के बनते थे, समझे बात को। तो यहाँ पे भी इसका भी वैकेंसी है, यहाँ पे भी फ्रेशर्स के थ्रू ही यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट होता है। इसका भी वैकेंसी एक बार और पहले आया था और इस बार वैकेंसी आया, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है ये सब वैकेंसीज के लिए। ठीक है, और बात किया जाए सिलेबस का तो दोनों में मिला जुला करके सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, तो बात किया जाए एपीएफसी में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में, तो यहाँ पे वैकेंसी है 25 एससी के लिए। ओके, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 159। ओके, 159 वैकेंसी है एपीएफसी में, 159 एपीएफसी में। ठीक है, सो एससी के लिए 25 है यहाँ पे और एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस 16, अनरिजर्व के लिए 68। तो ये हो गया एपीएफसी से रिलेटेड। ओके, अभी हम बात करते हैं कि इसमें देखिए ग्रेजुएट अब कोई भी हो आप एलिजिबल हो। ठीक है, आप बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, पर जिसके पास सीए और सीए में जो फाइनेंस से रिलेटेड जिसके पास क्वालिफिकेशन होता है ना, उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि ये जो काम है ना वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, बस इसलिए। समझ बात को। तो आगे बात करते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है, इसका सिलेबस क्या रहता है। ओके, इसका सिलेबस रहता क्या है, इसे पूछा क्या जाता है। देखिए जैसे यूपीएससी का पता होगा, इसमें जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो करवा रहा है यूपीएससी। ठीक है, तो जनरली इन लोग का जो सिलेबस होता है वो जनरली यूपीएससी से थोड़ा मिलता जुलता होता है। जैसे हिस्ट्री होता है, ये लोग हिस्ट्री पूछता है, ये लोग पॉलिटी पूछता है।
ठीक है, इकोनॉमिक्स पूछता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पूछता है, ठीक है। तो हम अभी आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सीएसईएमए वाले हैं तो उनके लिए कैसे फेवर थोड़ा कर सकता है, वो कैसे इसको कवर अप कर सकते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से आपको हमेशा इसका एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हमेशा मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। हिस्ट्री पूछा जाता है, पॉलिटिक्स पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ओके। इकोनॉमिक्स सोशल सिक्योरिटी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स सोशल सिक्योरिटी। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटिंग पूछा जाता है, ओके। यहाँ पे लॉ पूछा जाता है, लॉ मतलब जो लेबर लॉ है ना, लेबर लॉ, लेबर लॉ पूछा जाता है, लेबर लॉ, समझे बात को। यहाँ पे लेबर लॉ पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग लेबर लॉ पूछा जाता है, सोशल सिक्योरिटी पूछा जाता है, ओके। और जो मैथ रीजनिंग जो होता है वो मैथ रीजनिंग यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो मेनली ये इसका सिलेबस होता है, ओके। तो बात किया जाए कि यहाँ पे जो भी लोग फाइनेंस वाले हैं तो उनको क्या क्या पढ़ा हुआ पहले से, देखिए आप लोग को पहले से पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स, आप लोग को पहले से क्या क्या पढ़ा हुआ है, आप लोग ऑब्वियस बात है आपका इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके लिए ये फेवर कर रहा है, इस सिलेबस में रहता है। अकाउंटिंग आपके लिए फेवर करता है, आपका सिलेबस में रहता है। आपको सोशल सिक्योरिटी भी पढ़ा हुआ है, जब आप सोशल सिक्योरिटी का सिलेबस देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें ये भी लॉ से रिलेटेड होता है, आपको भी बहुत सारी चीजें पढ़ा हुआ है। आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी कवर अप कर लोगे तो आपको इजीली कवर अप हो जाएगा। आपका इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, आपका अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, आपका लेबर लॉ जो भी है सारा लेबर लॉ पढ़ा हुआ है, ओके। सोशल सिक्योरिटी में भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसा है जो कि आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो हम ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। मेनली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जो भी फाइनेंस वाले हैं उनको अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहिए, अकाउंटिंग और लेबर लॉ तो ऑब्वियस सी बात है प्रिपरेशन किया हुआ रहता है। इकोनॉमिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, उसका सोशल सिक्योरिटी करिएगा, उसके बाद आप हिस्ट्री पॉलिटी पे आइएगा। अगर इतना भी कर लेते हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है पिछले बार के कंपेयर में डबल वैकेंसी है। पिछले बार के जो वैकेंसीज आया था उससे डबल वैकेंसी इस बार आया है। और ये पिछले बार कट ऑफ का बात की, कट ऑफ बहुत ही कम गया था, ऐसा कुछ नहीं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही कम कट ऑफ गया था। और यहाँ पे अगर बात किया जाए फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड तो यहाँ पे मतलब अगर बात किया जाए 100% पेपर का, 100% अगर पेपर का बात किया जाए 100% पेपर में, तो बात किया जाए कि फाइनेंस से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड, जिस दैट मींस कि जो सीएसईएमए वाले थोड़ा सा वो सब चीजों के बारे में जानते हैं, तो उससे रिलेटेड मिला जुला करके 25% जो सिलेबस जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑलमोस्ट कवरेज रहता है, जो आपका नॉलेज में है, समझ बात को, आपके जो नॉलेज में है वो आपको पता है। तो 25% आपके नॉलेज में जो क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब आपके नॉलेज में जो पढ़ा हो उससे क्वेश्चंस रहते हैं। और भी जो देखिए इस यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना है तो कितना, ऐसा कुछ नहीं कि आपको 60% 70% नंबर लाना होता है। ये सब एग्जामिनेशन में अगर आप 50-55% भी नंबर ले आए ना तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब बता रहा हूँ कि एज पर पास्ट इन लोग का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब 2-4% आगे पीछे तो होते रहता है, वो तो कोई नहीं जानता कितना जाएगा, ठीक है। पर एज पर एक्सपेक्टेड इन लोग का कट ऑफ 50 से 55 के वैरी करता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि 50 से 55 का कट ऑफ इन लोग का वैरी करता है, ठीक है, जनरली। तो अगर आप 25% आपका जाना हुआ पेपर है, ठीक है, आप 25% तो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज इसके बारे में, और आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है तो आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो और एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। देखिए यहाँ पे तो सैलरी तो मिलता ही मिलता है सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो बहुत ही मतलब कोई बड़ा वैकेंसी तभी कंडक्ट करवा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे काम करने के बाद यहाँ पे सैलरी के साथ साथ यहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलता है वो शायद ही आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आपको जानकारी मिला होगा कि आप कैसे प्रेजेंट करें। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में बता सकते हो कि क्या आपको जानकारी चाहिए। सो डेफिनेटली आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।